नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वह छाया हमेशा ठंडी देता है। हरियाणा में लगेंगे 30 लाख हाईटेक स्मार्ट मीटर। ये मीटर पूरी तरह से हाईटेक और कंप्यूटरीकृत होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिए भी अपने मीटर की कर सकेंगे मॉनिटरिंग। प्रदेश के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के निर्देशों पर प्रदेश में जेल अधीक्षकों के तबादले और नियुक्ति की गई। हरेंद्र सिंह को जींद से जिला गुरुग्राम, इसी तरह से गुरुग्राम में जय कृष्ण छिल्लर को फरीदाबाद में व यमुनानगर से रतन सिंह को कैथल में तबादला किया गया। हरियाणा शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था आई सामने। MIS पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट हुई बेमेल। स्कूल व शिक्षकों की रिपोर्ट में ही कर दिया अंतर। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, किसान 31 जुलाई तक फल व सब्जियों का पंजीकरण करा के भावांतर भरपाई योजना का उठाएं लाभ। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने एक बार फिर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। CM को पत्र दे मांगा 9 बिंदुओं पर समाधान, नए कॉलेज बनाने सहित उठाई अन्य मांगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BPS मेडिकल कॉलेज खानपुर कला के चिकित्सकों का बढ़ाया हौसला, साथ ही दिया पदोन्नति का तोहफा। हरियाणा में रिकवरी रेट 74% के पार। आज फिर मिले कोरोना के 500 से ज्यादा मामले। राज्य में कुल 16,548 कोरोना संक्रमित में से 4,031 केस अब भी हैं सक्रिय। वहीं अब तक 12,257 लोग कोरोना से हो चुके हैं ठीक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सोनीपत के उपमंडल गोहाना स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। PPE किट पहनकर कोरोना मरीजों का जाना हाल। सोनीपत के बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दिया बड़ा बयान। JJP के साथ गठबंधन कर लड़ेंगे चुनाव। यह अहम बयान उन्होंने सोनीपत में खानपुर स्थित महिला मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल दौरे के दौरान दिया। पंचायती राज चुनाव को लेकर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में समय पर ही होंगे चुनाव, इसके लिए प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। अब हाईवे पर ओवर स्पीड पड़ेगा भारी, पुलिस को वैन में पता चलेगी स्पीड। सरकार ने 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 37 स्पीड राडार खरीदने का लिया निर्णय। बार बार यही गलती दोहराई तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा जब्त। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या हुई 19,279। शनिवार को 19 राज्यों में 610 मरीजों की गई जान। देश की राजधानी दिल्ली में 81 मरीजों ने तोड़ा दम। इसी के साथ यहां मरने वालों को आंकड़ा पहुंचा 3,000 के पार। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सरकार ने अब देश के युवाओं को खुद से ऐप बनाने के लिए किया प्रोत्साहित। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन किया लॉन्च। इस कंपटीशन के पहले विजेता को 25 लाख, दूसरे विजेता को 15 लाख और तीसरे विजेता को 10 लाख रुपए का दिया जाएगा इनाम। 18 जुलाई तक प्रतियोगिता के लिए innovate.mygov.in पर कर सकते हैं आवेदन। 8 कैटेगरी में बना सकते हैं ऐप। ऑफिस के कामकाज के लिए सोशल नेटवर्किंग ऐप, ई-लर्निंग ऐप, न्यूज, गेम्स, मनोरंजन, हेल्थ एंड वेल्थ, बिजनेस और एग्रीगेट से जुड़े बना सकते हैं ऐप। प्रतियोगिता में केवल भारतीय उद्यमी और युवा ले सकते हैं भाग। कोलकाता के लिए दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे से 6 से 19 जुलाई तक नहीं चलेंगी फ्लाइट्स। कोलकाता एयरपोर्ट्स ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। कहा, यह कदम पश्चिम बंगाल सरकार के कहने पर उठाया। भारतीय वायुसेना ने फिर एक बार चीन से सटी सीमा पर दिखाई ताकत। यहाँ सुखोई 30, MKI और MiG-29 फाइटर प्लेन भर रहे हैं उड़ान। फॉरवर्ड एयरबेस से लड़ाकू विमानों के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लगातार भर रहे हैं उड़ान। इनमें रूस के इल्यूशिन 76 और एंटोनोव 32 के साथ अमेरिकन C-17 व C-130J शामिल। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे व हिसार से भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने खुद वीडियो जारी करके इसकी पुष्टि। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल नहीं होंगी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं, बिना एग्जाम होंगे प्रमोट।
रिपोर्ट में दावा, इंस्टाग्राम ला रहा है टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स, कंपनी ने भारत में की टेस्टिंग शुरू। टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनी जियो ने लॉन्च किए 49 और 69 रुपए के दो नए प्लान, इनमें फ्री कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगी कई सुविधाएं। वीवो ने लॉन्च किया Y30 स्मार्टफोन, 4 रियर कैमरे और 5000 mAh की बैटरी के अलावा फोन मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर, 4GB रैम के साथ। इस फोन की कीमत रखी है 14,990 रुपए। भारत की अंतरिक्ष में एक और कामयाबी, मंगलयान ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की खींची फोटो। यान इस उपग्रह से 4200 किलोमीटर दूर से गुजरा। पृथ्वी से मंगल 12 करोड़ किलोमीटर दूर। इसके दो चंद्रमा फोबोस और डेमोज हैं। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन का पलड़ा फिलहाल भारी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन की लोकप्रियता सभी वर्गों के बीच बढ़ी। सर्वे में ट्रंप की जीत के आसार केवल 10%। इस्कॉन की सर्वोच्च संचालन समिति के गवर्निंग बॉडी के कमिश्नर और प्रमुख स्वामी भक्ति चारू महाराज का शनिवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में कोरोना से हुआ निधन। वे मध्य प्रदेश के उज्जैन इस्कॉन मंदिर में अपना ज्यादातर समय गुजारते थे। 3 जून को वे उज्जैन से गए थे अमेरिका। 18 जून को उनकी कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। 6 से 10 जुलाई तक एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मिलेगा मौका। चौथी सीरीज के लिए सोने की कीमत 4,852 रुपए प्रति ग्राम की गई तय। ऑनलाइन अप्लाई और डिजिटल पेमेंट से भुगतान करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए का मिलेगा डिस्काउंट। आज से टीवी पर होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। सुबह शाम होगा आरती का सीधा प्रसारण। आरती का प्रसारण सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डीडी भारती पर और शाम 5:30 से 6 बजे तक किया जाएगा डीडी नेशनल पर। अब बात आज के इतिहास की। बीबीसी ने आज ही के दिन 1954 में पहला टेलीविजन प्रसारण किया। इसकी अवधि 20 मिनट थी और इसे पहले से बनाकर तैयार किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 5 जुलाई 1954 में हुई। राजन महादेवन ने आज ही के दिन 1981 में गणित के पाई के 31,811 अंकों की गणना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भजनलाल पहली बार 28 जून 1979 से 5 जुलाई 1985 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे।